राम राम जी। मैं हूं उमेश रुहल, प्रथम हरियाणा देख रहे हो आप। इस वक्त मौजूद हरियाणा के बाकड़ गांव में, जहां आपको दिखाएंगे चमत्कारी पत्थर, रहस्यमयी पत्थर, जहां के लोगों ने उन पत्थरों की पूजा करनी भी शुरू कर दिया और उनका मंदिर भी बना दिया। इस वक्त हम मौजूद है उसी मंदिर में, जहां खेतों में से 3 चमत्कारी पत्थर निकले थे और उसकी पूरा गांव पूजा करने लगा। और उसकी खुदाई कर भी देखा गया है कि उसके पीछे क्या रहस्य है, और आज तक उसका रहस्य भी उजागर नहीं हो पाया। कल मैं मंदिर में जहाँ आपको दिखावांगे कि वे पत्थर जोन से इस गांव में लिकड़े थे, खेत की खुदाई में लिकड़े थे, जहाँ के सारे गांव के लोग उनकी पूजा करने लगे। आप सामने लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे, ये वही पत्थर है जोन से खेतों में निकड़े थे। सारा गांव इन पत्थरों की पूजा करने लग गया। और फिर खास बात यह है, इन पत्थरों का आज भी कोई उजागर नहीं हो पाया ये पत्थर आए कहाँ से हैं। और इस गांव में माना जाता है कि भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश जी महाराज ही का स्वरूप इन पत्थरों को माना जाता है। और बताया जावा है कि इन पत्थरों का इतिहास बहुत पुराना है। और ख़ास बात है, आपने ये बता दूं, जो ये सामने पत्थर है इनका साइज बिल्कुल छोटा सा था, और ये टाइम के अनुसार आज देख सको हो कितने बड़े ये पत्थर हो गए। और इनके पीछे की कहानी हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी जी हैं, जिनसे पूरी बातचीत जानेंगे कि इस मंदिर का पूरा इतिहास जानेंगे। क्या पूरी इतिहास है। पंडित जी राम राम। राम राम जी, राम राम। पंडित जी, माना जाता है कि इन जो ये पत्थर है भगवान शिव का स्वरूप है, तो उसको कैसे आप, क्या इतिहास है इस मंदिर का, क्या बताना चाहोगे? ये बहुत प्राचीन मंदिर है। ये अपने आप प्रकट हुए हैं। इसमें पहले कच्चा हुआ करता, ये खेतों में लिगड़ा हुआ है, घास फूस बहुत था, इसमें कबाड़ था। अच्छा जी। तो कुछ समय पहले के 2008 में, इससे पहले भी पंडितों से पूछा गया है कि पत्रा द्वारा पूछे गए पंडितों से इनके बारे में, उन्होंने यही बताया है गणेश है, शंकर जी है, पार्वती है। जी जी। पंडित जी, ये निकले कहाँ से है? खेत में से? तो अपने आप ही प्रकट हुए हैं। अच्छा जी। आज तक इस चीज का कोई पता नहीं लगा पंडित जी, ये आए कहाँ से है? नहीं, इनका कोई पता नहीं कहाँ से आए थे ये, मतलब गांव वालों ने नहीं रखे हुए हैं, ये खुद के ही प्रकट हुए हैं। ये नहीं है भाई कोई आपने कोई कह दे कि वैसे पत्थर रखे हुए हैं? कोई नहीं है। सुनने में है पंडित जी इसकी खुदाई भी की गई है। हाँ, खुदाई भी हुई थी इसकी, जब मंदिर बनाने लगे थे खुदाई करी थी इसकी। इसका कोई ऊपर उठाने का इरादा कराया था गांव वालों ने जी। तो ये ऊपर उठा नहीं पाएगा, इसका कोई रास्ता नहीं मिला नीचे वाला कि भाई ऊपर उठा सके। हाँ। तो इस करके फिर ये यहीं पे ही इसका मंदिर बनाया गया। थोड़ा ये जेसीबी वगैरह जो खुदाई कर रही थी वो सारी रुक गई थी पंडित? वह हाँ, जेवीसी रुक गई थी, यहाँ 3 दिन खड़ी रही थी। फिर जेवीसी वाले ने यहाँ से बोले शंकर जी यहाँ से माफ़ी मांगी है, उस टाइम फिर चले स्टार्ट हो गई। आपका कहना कि जो ये पत्थर है जो भगवान का स्वरूप मान रहे हैं, तो इसकी लंबाई बिल्कुल नीचे तक है, जिसका कोई अंत नहीं है अभी तक? बिल्कुल नीचे लगा है जी। जिन गाँव वाले ने 3-4 दिन खुदाई करके देखा, कोई इसका रास्ता नहीं मिला। अच्छा जी। कि भाई हम ऊपर उठा सकें। पंडित जी, एक बात और सुनने में आ रही है, इन पत्थरों में कोई खून निकला था, उसका क्या किस्सा है? वो क्या कहानी है? पत्थरों में से आप कह रहे कोई खून निकला था, कोई छेड़खानी की गई हो पुराने टाइमों में? नहीं, इसमें खून नहीं निकला। जैसे कि बहुत समय पहले की बात है, जैसे कि अपने यहाँ शेख भी रहे हैं, मुसलमान भी रहे अपने यहाँ, ये शताब्दी के हिसाब से। हाँ हाँ, चलो तो हाँ जी। तो जैसे कि अपने जिसके प्राय कुछ समय पहले, कोई 10-20-50 साल पहले जिनके खेत थे, वो इनका पता चला था कि भाई 3 पत्थर निकले हैं। तो उसमें खेत वालों को शक हुई थी कि इसको ख़त्म करने की कुआड़ी मारी थी। इसका एक टुकड़ा टूटा हुआ है। तो ये शंकर जी ने उसका सारा ही खानदान ख़त्म कर दिया था। जब से ही यहाँ इनको मानने लगे थे जी। अभी तो ये कोई छेड़खानी नहीं? अब कोई छेड़खानी नहीं है, अब पूरी व्यवस्था हो रही है यहाँ। जी, पूरा गांव पूजा करने लगा है। 2 गांव जी, रमाना और बाकड़।
अच्छा जी। आए सोमवार वैसे भी डेली आते ही रहे, और सोमवार को तो दोनों गांव पूज भगवान का। शिव का मंदिर है पंडित जी ये। हाँ, ये भगवान शिव का मंदिर है। पंडित जी इनका साइज भी बढ़िया, आपने पहले देखा हुआ? हाँ जी, इनका थोड़ा ही बड़ा है कि बहुत ही कम, जैसे साल में एक जौ इतनी मोटाई ऊपर बढ़ता है बस। जी, मतलब कि साल में थोड़ा इंक्रीज तो थोड़ा कहीं ना ही कहीं फर्क पड़ता है। बढ़ता है ये हाँ, बिल्कुल। और आपने पुराने टाइम में देखा होगा ये बिल्कुल छोटे छोटे हो गए बहुत ही इसमें। छोटे देखे थे हमने इसमें। इनका जैसे कि अपने गणेश जी हैं, इसके ऊपर तो घास फूस हो करता, जी। हरा दुबड़ा, हाँ जी, हाँ जी। हरा दुबड़ा जम आया था। जी। फिर कुछ 2008 में जो अपनी ये नहर पक्की हुई है, नहर पक्की ठेकेदार यहाँ से पक्की करते जान लग रहे थे। जी। तो इससे आगे मान ले दिन में निकाल पक्की कर देते तो रात को उखड़ जाती थी अपने आप। जी। तो वहाँ ठेकेदार ने यही सोचा कि भाई मैं ये काम कौन पाड़ा है नहर ने, हाँ। अच्छा जी। हमारे कोई कौन कर रहा है ये काम। तो उन्होंने भी पत्र द्वारा यही प्राप्त होया कि यहाँ शंकर जी यहाँ की का चौतरा बनवाया था उसने। अच्छा जी, ठेकेदार ने। अच्छा जी। मंदिर बनता पहले, मंदिर बनने से पहले, ठीक है। उसके बाद फिर मंदिर बना है। अच्छा अच्छा जी। फिर ये चौतरा बनवाने के बाद ही नहर पक्की हुई थी। अच्छा जी। हाँ। मतलब कि बीच में वो भी काम रुक गया था? हाँ, वहाँ रुक गया था अच्छा, काम। जब उन्होंने इस मंदिर में आकर सेवा करी, पूजा करी, फिर फिर आकर जाकर ठेकेदार का भी काम चल जाता। हाँ, फिर ठेकेदार का काम चला। पंडित जी और कुछ रहस्य में कोई कहानी जुड़ रही हो, कोई किसी ने छेड़खानी करने की कोशिश करी हो इनका गला? न, इसके बाद तो कोई छेड़खानी किसी ने नहीं करी। बाकी ये है, जो भी कहीं से भी आता है ना, अपने सच्चे मन से मानता मांगता है जी, वो पूर्ण होती है। अच्छा जी। हाँ। ऐसे ऐसे कई बहुत सी आती हैं जनानियाँ, यहाँ धागा भी बांध कर जाते हैं, अपनी मन्नत मांग कर जाती है, और मन्नत आने के पूरी होने के बाद जी। यहाँ 4.25 किलो की बेली चढ़ती है जी। चढ़ा कर जाओ है। हाँ, तो सुनने में मौजूदा सरकार के बड़े बड़े मंत्री भी इस मंदिर में माथा टेकने आए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आते हैं। और गांव वाले भी पूरे अपना जो वाले तो तय दिल से आते हैं जी। अच्छा जी, कोई नहीं मानता तो नहीं भाई, अंधविश्वास है उन तो नहीं? ना, ऐसा कुछ नहीं, विश्वास है, पूजा पूरे विश्वास है। अच्छा जी। हर शिवरात्रि पे बहुत भारी मेला लगता है। हाँ जी। पंडित जी हमने देखा भाई, और बस 3 पत्थर रखे रखे यार, भगवान शिव का पीछे फोटो लग रही है बस यही है और जी। कुछ नहीं, मतलब कि यही गांव वाले ने इसे पत्थर में है वो मैंने देखा अपना। हाँ, यहाँ यही सब कुछ है जी। जी, ठीक है जी। और तो नहीं पंडित जी कुछ किस्सा जुड़ा हो कोई गांव में इसके साथ? कोई ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। मेला कौन सी तारीख को लगता है पंडित जी जब? ये शिवरात्रि को लगता है। अच्छा जी। एक मेला, छोटा मेला लगता है, कावड़ आती है उस टाइम। हाँ जी। उस टाइम लगता है। और एक लगता है ये फरवरी में आता है। जैसे अब की बार फरवरी में आएगी, 18 तारीख को मेला लगेगा ये अब की बार। इस तरह थोड़ा 10-15 दिन का गैप देगा, कभी मार्च में कभी फरवरी में। मैंने एक बात सुनी हुई है, धन्ना भगत होया था, उसने पत्थर की पूजा की थी और भगवान कृष्ण भी उसके घर पर खाना खान खातर गए थे। कहीं ना कहीं वहाँ भी अपनी नृत्य भी कथा सुन जुड़ती नजर आ रही है। ये भी इस तरह ही पत्थर निकले हैं और जो गांव में इन पत्थरों की पूजा भी करने लग रहे हैं। ये तो चीज़ें ऐसे है ना कि जो कहते हैं कि जो पत्थर को मानने का तब इनमें भगवान है, जो ना मानने का तो पत्थर का पत्थर है। गंगा माओ ना तो बहता पानी है, बस एक ही तरीके वही बात है। मानोगे तो भगवान है, जो नहीं मानने का उसके लिए पत्थर है उसके। कहीं ना कहीं पंडित जी रहस्य में पत्थर भी है जो एक टाइम पे बदलने भी लग रही है। वैसे पत्थर का कोई साइज नहीं बढ़ता जी, पत्थर का वैसे कोई जो चीज़ हो उसका साइज नहीं बढ़ सकता, पर जो ये पत्थर आप कह रहे हो जो जितना एक साल में थोड़ा सा इंक्रीज थोड़ा बढ़ा। हाँ, ये तो ये हमारी देखत में है, पहले हमने देखे थे बहुत कम थे ये। हाँ, अब ये थोड़े बड़े हुए दिख रहे हैं हमने, और मानने का सारा गांव देख रहे हैं, दिखने लग रहा सब। नहीं पंडित जी क्या नाम है शिव इसका मंदिर का और गांव का?
ये गांव बाकड़ और रमाणा गांव के बीच में है, बाकड़ की ज़मीन के अंदर है ये। तो इसका शिव मंदिर नाम से जाना जाता है। जी, ये थे हमारे साथ पंडित के पुजारी जी। और ये बाकड़ गांव का मंदिर है, मैं जहाँ पे ये 3 पत्थर आप देख रहे होगे। इन गांव के दूर दूर तक लोग भी आ गए, इन पत्थर ने देखने भी आवे। और पंडित जी ने सीधी सीधी कहा कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना तो मैं बहता पानी। जिनके लिए ये पत्थर है उनके लिए तो पत्थर है, पर जो इसे इष्टि अपनी पूजा के स्वरूप मान रहे हैं उनके लिए भगवान शिव भी है, माता पार्वती भी है और गणेश जी महाराज जी भी है। और कहा जाता है कि पूरे गांव के लोग इस मंदिर की पूजा करने आते हैं और दूर दूर से इस मंदिर के दर्शन करने भी आते हैं। आप इस मंदिर के रहस्य को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए प्रथम हरियाणा के साथ।